नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवदर्शन में सचिता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। सिवनी में आदिवासियों की बर्बर हत्याकांड के संबंध में कार्यवाही करने कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कमिश्नर कार्यालय में सौंपा गया है ज्ञापन। बजरंग दल राम सेना संगठन के ऊपर कार्यवाही की मांग। 2 मई की रात्रि में सिवनी जिले के कुरई विकासखंड के ग्राम सिमरिया में घर में सो रहे 2 आदिवासी धनसाराम इनवाती तथा संपत बट्टी की बजरंग दल और राम सेना के गिरोह द्वारा लाठियों से पीट कर की गई जघन्य हत्या मनुष्यता के नाम पर कलंक है। किसी मनुष्य की पीट कर हत्या कर देने का यह अपराध बर्बरता का चरम है। इस तरह की हत्याओं के बाद इन संगठनों के द्वारा उन्हें जायज ठहराने का प्रमाण है। इन्हें न प्रशासन का कोई भय है, न न्याय प्रणाली का कोई डर। वे पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और वो कुछ भी करके बच जाएंगे। उनके परिजनों तथा ग्रामीणों से मिली चिंतित करने वाली सूचना कि धनसा और संपत को पुलिस हिरासत में भी उन दोनों संगठनों तथा पुलिस वालों ने मिलकर मारा है, जिसका नतीजा उनकी मौत में निकला। इस तरह की वारदातों से मध्य प्रदेश में कानून के राज की अनुपस्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है। इतनी बर्बरतापूर्ण घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का बयान अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने एक तरह से इस हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश की है और इस पर तरह विवेचना तथा न्याय प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को भी एक संकेत दिया है। मर्डर जो है श्री राम सेना और बजरंग दल के गुंडों ने किया है और ये स्पष्ट हो चुका है, FIR में भी आ चुका है और उनके मेंबरशिप की भी जानकारी हो गई है। तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है श्री राम सेना और जो बजरंग दल है उसको आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो मृतक के परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और दूसरा मामला है हमारे रीवा जिले से जुड़ा जो पनवार थाना क्षेत्र के छपरिया गाँव का मामला है। वहाँ सरहंगों ने आदिवासियों के घर जला दिए और आदिवासियों ने नामजद FIR किया। अभी तक उनके खिलाफ FIR पनवार थाना की पुलिस कायम नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही गिरफ्तारी हुई। तो इसको लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आज सिवनी में बंद का आयोजन है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है। मारपीट की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे प्रशांत महाराज। सनातन धर्म गौ सेवा करने वाले प्रशांत महाराज सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और विगत 6 मई को अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बसावन मामा गौवंश अभ्यारण्य में उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए अभद्रता की है और उन्हें धमकियां भी दी गई हैं। एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे प्रशांत महाराज का कहना है कि वह गौ अभ्यारण्य केंद्र में सेवा के लिए एक गाय लेने पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर तैनात डॉक्टर गौतम व अन्य लोगों ने इनके साथ मारपीट व अभद्रता की। इस बात की शिकायत उनके द्वारा सिमरिया थाने में दर्ज कराई गई, परंतु कोई खास कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद अपनी फरियाद लेकर प्रशांत एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। क्या नाम है आपका? जी, प्रशांत पांडे नाम है हमारा। क्या घटना हुई है, कब की घटना? ये 6 तारीख की घटना, 6/5/2022 और मैं 11 बजे गौशाला पूर्वा रोड में बना बसावन मामा के पास वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ अंदर जाने नहीं देते रहे थे, बोले बुलाओ नहीं है किसी को। मैं गाय लेने गया था, वहाँ एक गाय सेवा करना चाहता हूँ। पहुँचा जब वहाँ तो एक कर्मचारी आए तो कर्मचारी के साथ मैं भी अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था, एक डॉक्टर हैं गौतम करके, उनके पास जब पहुँचा वहाँ बातचीत वीडियो बनी पूरी। वहाँ देखा मैंने कि गाय मर रही हैं। 3 दिन से बोले पानी नहीं मिला, कर्मचारी बताए 3 दिन से लाइट नहीं है, जगलेटर है तो उसमें डीजल नहीं है। मैंने बोला कि ये कौन करता है, कौन देखता है? बोले हमारे ये विधायक जी राजेंद्र शुक्ला जी देखते हैं। और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया जब, तो उन्होंने मेरे से ताला बंद करवा दिए, अंदर करवा दिए। 100 नंबर फ़ोन लगाना चाहा तो मेरा मोबाइल छीन करके, जब गौतम जी आए अध्यक्ष वहाँ के जो हैं, वो गौतम जी जब पहुँचे तब फिर वो ताला खोलें और ताला खोल करके फिर वो वीडियो मेरी बनाने लगे और मेरे को बोलते हैं आप लोग जैसे ढोगी बाबा इधर भागते रहते हैं, रोज़ आते हैं, मेरा कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ोगे, मेरे नेता मेरे सब रिश्तेदार हैं, ऐसा बोल करके बोले आप अगर FIR करोगे तो वहाँ भी आपको मरवा दिया जाएगा। मेरे साथ हाथापाई भी किए। इसका सब ये आवेदन में लिखा हुआ है, ये सब रिपोर्ट है, मेडिकल है और कोई कार्रवाई नहीं। आज 5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन महोदय से निवेदन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, गौ सेवा की, सनातन धर्म की रक्षा करें
और हमारी मदद करें, यही प्रार्थना है। कितने गाय मरी थी? गाय तो वहाँ कई सारी दफनाई हुई हैं, जेसीबी से जो मरने लगती हैं गाय उनको दफना देते हैं, माटी डाल देते हैं ऊपर से। यहाँ आप लोग उसका जब निरीक्षण करेंगे। आपने शिकायत की है? जी, कहाँ शिकायत की है इसकी माँ की? ये शिकायत यहाँ भी एसपी साहब को दिए, कलेक्टर महोदय को भी देना है जा करके, और रीवा सिमरिया थाना में भी दिए हैं। सिमरिया थाना पहले गए तो जब तक टीआई साहब नहीं बोले तब तक वो कर ही नहीं रहे थे, वहाँ के जो एसआई लोग हैं वहाँ नहीं करे हमारी FIR। और हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी थे, अशोक सिंह जी हैं पूर्वा के, वो देखने वाले हैं, कर्मचारी थे वहाँ के देखने वाले, हमारे साथ हाथापाई भी किए। और बुरी एसपी साहब से मिले आप? जी, एसपी साहब बोले हैं मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ और कार्रवाई होगी, आप परेशान न होइए, कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं वैसे रहता हूँ हैदराबाद में, रामानुजाचार्य आश्रम स्टैचू ऑफ क्वालिटी में। ग्राम मेरा जन्मभूमि अटरिया है, वहीं बसान मामा के पास। जी, तो यहाँ कैसे? यहाँ मैं अभी आया था, श्रीमद् भागवत कथा हमारी चल रही थी हरदुआ में, सिमरिया में, उसी कारण आया था। तो वहाँ अध्यक्ष अजय शुक्ला जी है कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने बोला हमको एक गाय चाहिए, तो उन्होंने बोला वहाँ जाकर बात करा दीजिएगा, एक गाय आपको सेवा के लिए मिल जाएगी। वहाँ जब पहुँचा तो ये कहानी बन गई हमारे साथ। लाडली लक्ष्मी योजना ने समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदला है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से शुभारंभ किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। बालिकाओं को पिंक ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए गए तथा ऐसे अभिभावकों का सम्मान किया गया जिन्होंने 2 बेटियों तक अपने परिवार को सीमित रखा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि समाज में बेटियों के प्रति जो नकारात्मक सोच थी उसे लाडली लक्ष्मी योजना ने पूरी तरह से बदल दिया है। बेटियों को बचाकर पढ़ाकर उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। यह सब संभव हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच से। श्री गौतम ने कहा कि बेटी है तो संसार है, जब बेटा पढ़ता है तो घर पढ़ता है, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। उन्होंने कहा कि बेटियों में बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ उन्हें भयमुक्त रखने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गौतम ने उन अभिभावकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बेटियों तक अपने परिवार को सीमित रखा तथा समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि बेटी को बचाने का सामाजिक आंदोलन है। महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में पहल की गई, आंतरिक संवेदना पैदा हुई और यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभिनव योजना बनकर सामने आई। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों को बराबरी का दर्जा मिला है और वह हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह उत्सव इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की। अब यह योजना मूर्त रूप ले चुकी है। जिन बेटियों को गोद में खिलाया था अब वह बड़ी हो गई हैं और अपने उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन से माँ बाप व समाज को गौरवान्वित कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भलीभूत हो रहा है। कार्यक्रम को जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल ने संबोधित किया। इस पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पांडे ने बताया कि 2 मई से 11 मई तक जिले में लाडली उत्सव के तहत बालिकाओं की समृद्धि के संबंध में आयोजन किए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है। भोपाल से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को सभी जगह देखा व सुना जा रहा है। इस अवसर पर 2 बेटियां तक परिवार को सीमित रखने वाले अभिभावकों में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सुबोध पांडे तथा ज्योति पांडे, राजू वर्गीश एवं एलिजाबेथ वर्गीश सहित अन्य अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। खेल, सांस्कृतिक आयोजन व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखड़े, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास उषा सिंह सोलंकी, अवधेश तिवारी, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी जीवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र गौतम, राजीव तिवारी सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक, लाडली लक्ष्मी बेटियां तथा उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आंचल अग्रवाल ने किया। लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बुलाया और बेटियों
इसके साथ साथ हमने तय किया है कि आज एक ऐप हमने बनाया है, लाडली ऐप ई संवाद। ये ऐप मैंने इसलिए बनाया है बेटियों कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना परिवार है, लाडली परिवार है कि नहीं अपना परिवार। तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस ऐप के माध्यम से मामा से बात कर पाओगी, संवाद कर पाओगी। मामा से बात करोगी। ये ऐप इसलिए कि हम एक दूसरे से संवाद कर पाए, तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये प्रयास है मेरी लाडली बेटियों। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी प्रगति और विकास में। और ये लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में एक नया इतिहास रचेगी। मेरी बेटियां पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश को भी बढ़ाएंगी और हिंदुस्तान को भी बढ़ाएंगी। मेरी बेटियों खूब शुभकामनाएं तुम्हें, खूब आशीर्वाद। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भी चढ़ रही है भ्रष्टाचार की भेंट। रीवा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की सह पर मनरेगा मजदूरों की कमाई भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रही है। रीवा जिले के 116 तालाबों में प्रत्येक की लागत 22,42,000 है, जिसमें 12 लाख रुपए मजदूरी का है। अमृत सरोवरों में 25 करोड़ 52 लाख रुपए का मनरेगा में महाघोटाला सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां पर अमृत सरोवर के निर्माण में हर जगह फर्जी मास्टर रोल जारी कर मशीनों और जेसीबी से चल रहा है। इसी तरह से भारी भरकम फर्जीवाड़े को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यदि सरकार की मंशा है, जिला प्रशासन यही चाहता है तो बेरोजगार युवाओं को काम दिया जाए, जो कि जिन्होंने कर्ज में मशीन ट्रैक्टर खरीद रखी है उन्हें ही काम दिया जाए। जिस तरह से राजस्थान और यूपी के यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्या कॉमर्शियल रजिस्टर्ड किसके संरक्षण में चल रहे हैं? सरकार के मजदूरों के नाम पर कास्ट बढ़ रही है तो मजदूर काम कहाँ? और हमारा चैलेंज है कलेक्टर और जिला सीईओ किसी गांव में पंचायत के द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूर दिखा दे, जो सरपंच कहते हैं कि 203 रुपये में मजदूर नहीं मिलते। मध्य प्रदेश सरकार के 334 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, वहीं मजदूरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि यहाँ का एक युवा बेरोजगार कोई काम शुरू करता है तो श्रम विभाग आकर पूछता है क्या फ़ोन लगाओ, न्यूनतम मजदूरी देते हो कि नहीं? देते हो तो आखिरकार सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य में न्यूनतम मजदूरी का कानून क्यों नहीं लागू है? पिछले 18 वर्षों की इस सरकार में विकास के नाम पे जो योजनाएं बनी और वो योजनाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके दुष्परिणाम हम महंगाई के रूप में झेल रहे हैं। क्योंकि उन योजनाओं के लिए जो बजट है, उस बजट के लिए सरकार नए नए कर लगाती है और वो कर हम टैक्स के रूप में देते हैं और महंगाई का बोझ झेल रहे हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे बिंद के और रीवा के युवा दर दर बेरोजगारी के कारण रोजगार के लिए भटक रहे हैं और कुछ ने कर्ज ले लेके बैंकों से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर खरीदे, लेकिन वो भी काम अब उनको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान और यूपी के ट्रैक्टर यहाँ के पंचायतों में काम कर रहे हैं। फर्जी मजदूर और फर्जी मास्टर दिखा के इन ट्रैक्टरों से काम कराया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में सफ़ेद पोश लोगों के जो दलाल हैं वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ये इन ट्रैक्टर के मालिकों से एक मुफ्त राशि लेके शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बलराम तालाब, हरियाली महोत्सव, खेल मैदान और कई तरह की योजनाओं के नाम पे लूट और भ्रष्टाचार हुआ, अब एक नया लूट अमृत सरोवर के नाम पे चल रही है, जो पुराने तालाबों को ऐसे ही वो राजस्थानी ट्रैक्टरों से थोड़ा बहुत छील दिया जा रहा है और उसमें राशि निकाली जा रही है। इस महा घोटाले के खिलाफ अगस्त क्रांति मंच हर संबंधित के सामने जाके गुहार लगा रही है, चीख रही है और कल सोमवार को हर कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद ये जो राजस्थानी ट्रैक्टर हैं, यूपी के ट्रैक्टर हैं, इनको सबको खड़ा कराया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। क्या ये ट्रैक्टर रीवा में कॉमर्शियल रजिस्टर्ड हैं? क्या यहाँ रीवा के आरटीओ में इन्होंने कोई टैक्स जमा किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
लाडली लक्ष्मी योजना 2 के ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयोजित हुए कार्यक्रम। इटार पहाड़ CFT भवन में सम्मानित की गई लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से शुभारंभ किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इसके प्रत्येक ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लाडली लक्ष्मी का सम्मान किया गया। जनपद पंचायत रायपुर करशल्यान अंतर्गत ग्राम पंचायत इटार पहाड़ CFT भवन में भी लाडली लक्ष्मी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। बालिकाओं को पिंक ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए गए तथा ऐसे अभिभावकों का सम्मान हुआ जिन्होंने 2 बेटियों तक अपने परिवार को सीमित रखा। इस अवसर पर वन विभाग गुड रेंज के सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र शरण पांडे, इटार पहाड़ वन समिति अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर द्विवेदी, फॉरेस्ट गार्ड अखिलेश पटेल के अलावा पंचायत सचिव सरोज पांडे, सह सचिव शैलेंद्र पांडे के अलावा अन्य पदाधिकारी व गांव के लोग मौजूद रहे। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान की ओर से मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्तियों को की गई साड़ियां वितरित। स्लम बस्ती निराला नगर दिव्य नगरी में लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सोसाइटी तथा आविष्कार फाउंडेशन द्वारा मनाया गया मदर्स डे। कार्यक्रम में अंकुर पाठशाला के बच्चों के लिए ग्रीटिंग्स कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपनी मां के लिए उत्कृष्ट ग्रीटिंग बनाने वाले विजेता प्रतिभागियों को कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं विघ्नहर्ता सेवा संस्थान की ओर से उपस्थित बच्चों के माताओं को एक साड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 36 साड़ियाँ वितरित की गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका ममता नरेंद्र सिंह, ज्योत्सना श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव, शरद पूर्णिमा गुप्ता, इति सान्याल, पूर्णिमा सिंह एवं बहन BK मानसी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। इसके अलावा विघ्नहर्ता के प्रदेश संयोजक ऋषिकेश तिवारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से BK प्रकाश, न्यूज नगरी ग्रुप से DP सिंह भदौरिया, अलका सिंह, पवन राय एवं पवन भट्ट, बेंसन हेल्पिंग सोसाइटी से श्लेषा शुक्ला एवं अमर सिंह कुशवाहा, आविष्कार फाउंडेशन से अंशुमान गुप्ता एवं प्रिया चतुर्वेदी, लेट से सोनाली श्रीवास्तव एवं नीलांजना पांडे, विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति से कमलेश्वर द्विवेदी, युवा एकता कल्याण संघ से राजराखन पटेल एवं अर्पित पटेल, हम एक कदम से शिवानी तिवारी एवं रवीना तिवारी आदि उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।